जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। कौन कौन लोग हैं लूटने वाले? नेता, मंत्री और अधिकारी। इनको जान बचाना होगा भारी। अब ये क्या करेंगे? ये छोड़कर मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे। लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। ये ऐलान है दूरदर्शन का और इसके अंतर्गत सब आ जाते हैं। फिर तुम अलग अलग झंडा क्यों घूम रहे? यही तुम्हारी कमजोरी है। अगर ये सब इकट्ठे हो जाए एक मंच पर तो हिंदुस्तान में कोई माई का लाल नहीं है जो तुम्हारी जेब को काट सके। तुम्हारी विजय निश्चित है। ये संदेश हिंदुस्तान में कोई नहीं दे रहा। जिसकी आज जरूरत है वो तो कोई नहीं बता रहा, न राजा बता रहा, न प्रजा का कोई आदमी बता रहा। सब अपनी अपनी बात करते हैं, प्रजा की बात कोई नहीं करता। सब अपनी बात, अपना प्रचार। अब देख लीजिए, अपना प्रचार फिर शुरू हो गया। 70 साल की आजादी, 14 पंचवर्षीय योजनाएं बताकर अभी ये छक नहीं पाए, इनका दिल भर नहीं पाया, तो फिर अभी वही शुरू कर दिया कि इनको कहना है, करना तो है नहीं। कहने में कोई खर्चा नहीं है और मुंह पर कोई टैक्स लगा नहीं है। जो मनमानी चाहे वो बक दो, कह दो। अगर इस पर टैक्स लगा दिया जाए कि अगर तुम्हारी मुंह की निकली बात सिद्ध न हुई, अच्छी न हुई, लोगों को लाभ दिलाने वाले न हुई, सुख शांति दिलाने वाली नहीं हुई, तो आप पर टैक्स लगेगा। तो ये फिर बोलना बंद कर दी। फिर ये नहीं बोलेंगे, न धर्मनीति का बोलेगा, नहीं राजनीति का, कोई नहीं बोलेगा। अगर मुंह पर लगाम लगा दी जाए, कंट्रोल नियंत्रण कर दिया जाए, इस पर टैक्स और दंड यानी लगा दिया जाए, तो ये कल से बोलना बंद कर, कुछ नहीं बोलेंगे। इनके पास बोलने का विषय ही नहीं है। वही बोले हैं झूठ जो बोलते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई कब करोगे? कौन सी तारीख तुमने निश्चित की काम करने की? अभी तक वो तारीख तो आई नहीं है। 70 साल आजादी के निकल गए, 14 पंचवर्षीय योजनाएं निकल गई, अभी तो वो तारीख आई नहीं जो तुम हर पंचवर्षीय में कहते हो ये करेंगे, ये करेंगे, ये देंगे, वो देंगे। ये सब कब करोगे? कोई तारीख नहीं। और भारत की जनता अनबूझ है बेचारी, वो पूछती नहीं कि भाई तुम इतने साल से कह रहे हो, कहने वाला काम तुम्हारा खत्म हुआ कि नहीं, और करने वाला कम कब आएगा? ये करने वाला समय कब आएगा? ये भारत की जनता को पूछना चाहिए। चाहे कोई महात्मा हो, चाहे नेता हो, मैं दोनों की बात करता हूं। और दोनों को चाहिए अपने अपने कर्म कर्तव्य पर आ जाओ, नहीं कुदरत भारी मार लगाएगी। उससे आप बच नहीं सकते हो। वहां तुम्हारी घूस रिश्वत चलने वाली नहीं है, वहां तुम्हारा अनुपद ये कुछ नहीं माना जाएगा। वहां तो सीधे सजा, कर्म की सजा, ये सीधा सिद्धांत है। क्योंकि भगवान राम ने जब राजा दशरथ थे, एक हत्या धोखे में हो गई भक्त श्रवण कुमार की, तो कहा कि आपको दंड मिलेगा। लोगों के नहीं भाई आपके पिताजी हैं, धोखे में हो गया अपराध। तो देखो नहीं, सिद्धांत के आगे कोई रिश्ता नाता नहीं, कोई छोटा बड़ा गरीब अभी नहीं होता। सिद्धांत तो अपना कभी समझौता करता ही नहीं। भगवान राम ने कहा भाई मेरा सिद्धांत है कि कर्म प्रधान विश्व रची राका, और जो
जस कारी ये सो तस फल चाखा। कहा मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की, जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा इसको फल दूंगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता, कुछ कर नहीं सकते, ये अधिकार मुझको नहीं मिला। मुझको परिणाम देने का अधिकार, फल देने का अधिकार मिला। आगे और कह रहे हैं कि काल ने भी मैं तिन कर भ्राता, अशुभ आसु वह कर्म फल दाता। कहते मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूं, काल देश की बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने के लिए। बदकाल मेरा इतना ही था, जो लोगों ने व्यवस्था बिगाड़ दी है, धर्म की, कर्म की, मानवता, इंसानियत की, प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार की, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान की, ये व्यवस्था बिगाड़ दी। मैं इस व्यवस्था को ठीक करने आया हूं। मेरा काम माफी का नहीं, मेरा काम खत्म करने का नहीं, मेरा काम बदलने बदलने का नहीं कि पुण्य से हम पाप को बदल दे, ऐसा उसका अच्छे का अच्छे और बुरे का बुरा। मैं फल दे सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। अब सोच लो, भगवान ने तो ये कह दिया, और तुम हो गुनहगार, कोई ऐसा नहीं जो पाक साफ निर्मल पवित्र हो। सबने कुछ न कुछ तो किया ही है, और आज तो बहुत ज्यादा हो रहा। कोई नहीं बाकी, कोई नहीं बाकी आज जिसने पाप न किया हो। कोई कम कोई ज्यादा किया सब, और वो पाप खत्म कराने का किसी के पास कोई शक्ति बल नहीं है। इस सृष्टि में कितना ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो, धनवान बलवान बुद्धिमान हो, और आप 1 करोड़ रुपए दो के हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम नहीं हो सकता। जो काम रुपए पैसे धन दौलत सामान दे के नहीं हो सकता, वो संत महापुरुष अपना दर्शन दे के आपका काम कर रहे हैं। संत दरस जिम पातक चरई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। ये कितना बड़ा लाभ देने के लिए इस कलयुग में संत पधारे, और आप उनकी बातें नहीं सुनते, उनकी महिमा ही नहीं जानते, और बेचारे सब फंस गए और सब हट गए। पहले सब तो लगे मथुरा में, और उसके बाद सब हट गए। अरे भाई 60 साल जिसने पढ़ाया है तो कोई न कोई तो परीक्षा लेगा ही वो। जब तुम्हारे यहाँ भौतिक जगत में साल में 3 परीक्षाएं ली जाती, और अध्यात्म में समृद्ध दाता दयालु ने 60 साल पढ़ाया आपको मथुरा में, तो एक छोटी सी परीक्षा, और वो भी बता के कहा था आगे भविष्य में ऐसी समस्या लाके खड़ी करूंगा, नाजुक स्थिति, कि कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, फिर इतनी जल्दी तुम मुझे नहीं पा सकोगे, नहीं पहचान सकोगे। मैं अपने समस्त वादों को पूरा करूंगा, सारे वादों की जानकारी दूंगा, ये काम मैं करूंगा। तो आपके सामने हो रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। अरे भाई वो थोड़ी कहेंगे हम संत हैं, हम सदगुरु हैं, हम गुरु हैं, हम भगवान हैं। नहीं, ये काम कभी नहीं, और मैंने कभी कहा भी नहीं, और ना इसकी हमको जरूरत है। हमको यहाँ बनने थोड़ी आए, हम तो काम बनाने आए, काम करने आए जो किसी ने नहीं किया। नाम तो काम से हो ही जाता, लेकिन वो नाम के भूखे नहीं होते, काम के भूखे। और जितने आए सबने काम किया। कोई किसी ने अपनी जात का प्रचार, अपना प्रचार नहीं किया, अपने गांव गली का प्रचार नहीं, तो बाद में लोगों ने कह दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने यही कहा कि हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा नाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। ये उन्होंने बताया, ये प्रचार किया, बाकी कोई प्रचार नहीं, और इसकी जरूरत भी नहीं है।
और तो असंग शक्तियां आई, उनको एक नहीं आया। जब सतयुग में त्रेता में 16 कला लेकर के भगवान राम आए और द्वापर में 64 कलाओं से कृष्ण उनसे बड़े आए, उनसे ज्यादा खराब समय आया तो ज्यादा शक्तियों को लेके आए। आज तो एकदम पाप ने अपना कब्जा जमा लिया, चारों तरफ कहीं चले जाओ, मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इसके सिवा कुछ नहीं। अब आप सोचिए, जब सारी धरती पाप में हो गई है तो पाप को हटाने के लिए, पाप को भगाने के लिए, पापियों को यानी व्यभिचारी कुचारियों को साधु बनाने के लिए कितनी शक्तियों का होना जरूरी है, इस पर विचार कीजिए आप। तो असंख्य शक्तियां हैं। बाबा जी ने पहले से आपको बताना शुरू किया, वो शक्तियां आ चुकी। कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही, कुछ पढ़ के निकल आई। समय आने पर जब मैं आवाज लगाऊंगा तो मेरी दूरदर्शी व्यवस्था पर आकर ये सब शक्तियां खड़ी हो जाएगी। दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर ये सारी शक्तियां खड़ी हो जाएंगी। फिर मैं इनको काम दूंगा, जो काम करेंगे उनकी पूजा होगी, उनका इतिहास बनेगा। अभी ये सब कुछ नहीं। जो मेरे पास आता मैंने कहा भाई ये सब कहाँ कहना बंद कर, ये तुम्हारे बस का कुछ नहीं है और तुम कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि तुमको सतयुग की जानकारी नहीं है। तो सतयुग अभी आया नहीं, जब आया नहीं तो जानकारी कहां थी। लेकिन ये सब मनमुखी, मानी अभिमानी सम्मानी, ये सम्मान चाहने के लिए क्या झंडा उठा लिया, पकड़ लिया, चल दिए। अरे ये झंडा नहीं काम करेगा, ये तो तुम्हारे व्यक्तिगत स्वार्थ का झंडा, मान सम्मान का झंडा है। झंडा करेगा प्रभु का काम। जैसे राम के झंडे ने काम किया, कृष्ण के झंडे के ने काम किया, लेकिन रावण के झंडे ने काम नहीं किया, उसका नहीं। झंडा तो सबके पास होता है और आज भी सबके पास है। लेकिन मैंने यही कहा था कि भाई मेरी आप सबसे प्रार्थना है, ये मनमुखी झंडे काम नहीं करेगी। ये स्वार्थ लोभ लालच के अपनी पहचान, अपने मान सम्मान का ये झंडा काम नहीं करेगा। ये धार्मिक देश में हमेशा जो शक्तियां आई, उन शक्तियों के झंडे ने काम किया। आज जय गुरुदेव प्रभु नाम की शक्ति आई हुई है, इसलिए जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा काम करेगा, इंसानों के नाम का झंडा काम नहीं करेगा। ये आप समझ लीजिए मोटी बात, और इसलिए इनको चुपचाप रख दो। बाबा जी ने कितने पहले इशारा किया था कि अभी तो संत महात्मा बता रहे, समझा रहे, सब तरह से माफी भी दिला रहे। अगर तुमने बाबा जी की बात न मानी, उन पर भी उनके वचनों पर विश्वास न किया, तो ये कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत पड़ी। कुदरत अपना काम करने जा रही है। कुदरत के एक थप्पड़ लप्पड़ में 20 करोड़ का वारा